हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? फाइन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये आ चुका है 2020 में, ठीक है? कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी, कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। मान लो कि जनरल फॉर्म of system of linear equations of two variables are, ठीक है? हम जो जनरल फॉर्म लिखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो लिखते हैं इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। ये दोनों क्या है? हमारा जनरल फॉर्म है। अब ध्यान दो, अगर फर्स्ट केस लेते हैं, अगर हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, अगर हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो क्या होगा? दोनों लाइन जो है, जो हमने आपको जनरल फॉर्म बताया है, ठीक है? ये जनरल फॉर्म तो एक एग्जांपल है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये दोनों लाइन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। यानी ये दोनों लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड, अब देखो, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2, अगर हमारा तीनों ही रेशियो इक्वल है तो क्या होगा? दोनों लाइन कोइंसाइड्स कर जाएगा। यानी एक लाइन अगर आपका ये है तो दूसरा लाइन भी इसी पे हो जाएगा, ठीक है? दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या होगा? कोइंसाइड्स कर जाएगा। यानी इनफाइनाइट नंबर, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल हियर, ठीक है? मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है? तो इसमें हो जाएगा ठीक है, इसमें क्या होगा? इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। एक थर्ड केस है, थर्ड, कि यदि आपका a1 बाई a2 तो हो इक्वल अपॉन b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 इसके इक्वल ना हो, तो क्या हो जाएगा? दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। दोनों लाइन इस केस में क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। यानी मान लो ये अगर इसका इक्वेशन है, दूसरा इसका, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही पैरेलल लाइन होगा तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, ठीक है? आपने पैरेलल लाइन का एग्जांपल, आप ट्रेन का ट्रैक देख लो, दोनों पैरेलल है तो कहीं इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। जब इंटरसेक्टिंग नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान दो, नो सॉल्यूशन जब होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, इस केस में क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। आप लोग सीडी याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। जहां मतलब जो आपका सेकंड केस जहां पे कोइंसाइड्स कर जाता है दोनों लाइन, तो वहां पे सीडी याद रखिए, कंसिस्टेंट होगा तो डिपेंडेंट होगा, ठीक है? इस केस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा,
लेकिन इंडिपेंडेंट होगा। अब आप इसको जैसे भी हो इसको आप लर्न कर जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होगा? जब पैरेलल लाइंस होगा। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होगा तो पैरेलल होगा, और इस केस में होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक ही केस है इनकंसिस्टेंट का। उसके बाद मैंने आपको बताया था सीटी कॉम्पैक्ट डिस्क याद रखिए, कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट के साथ इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप लर्न कर जाइएगा। अब देखो आपका जो प्रॉब्लम है ये है x प्लस 2y इक्वल्स 3, और तो यहां पे a1 हमारा क्या हो गया 1, b1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, और c1 क्या हो जाएगा -3। -3 इसलिए क्योंकि अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो 3 हमारे इस तरफ आएगा राइट साइड में 0। अच्छा, उसके बाद दूसरा है हमारा 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल 0। सेकेंड हमारा ये है, तो a2 क्या हो जाएगा हमारा 5, हमारा b2 क्या हो जाएगा k, और हमारा c2 क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इस तरफ तो है ही। अब मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट यानी थर्ड केस। ये क्या है आपसे कह रहा है कि सॉरी हाँ थर्ड केस इनकंसिस्टेंट, तो हम थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस लेंगे यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 भी होगा, और b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप a1 अपॉन a2 कीजिए, b1 अपॉन b2 कीजिए, तो आपका a1 अपॉन a2 हो गया 1/5, b1 अपॉन b2 हो गया आपका b1 अपॉन b2, b1 है 2/k, और c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 ये क्या हो जाएगा -3/7। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट आप याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखेंगे और कैलकुलेशन का ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है हमारा इस केस के हिसाब से, तो 1/5 इक्वल्स 2/5। क्यों? क्योंकि हमारा इनकंसिस्टेंट है। आप एक बार लिख दीजिए एज या एक में लिख देता हूं फॉर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक लाइन ऐड कर सकते थे एज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट सो दिस। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 को इससे और 5 को इससे, तो क्या आपका हो गया 2 × 5 यानी 10। ठीक है, बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आपको एक स्टेप और बढ़ना होगा कि ये भी इसके इक्वल नहीं है। आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो एक केस ये भी पॉसिबल हो सकता है, कोइंसाइड वाला केस जो आपका केस 2 है वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें ये भी लिख के छोड़ देना होगा कि k1 किसके इक्वल नहीं है। अब आप इसको इक्वेट कीजिए b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, तो 2/k नॉट इक्वल टू -3/7, यानी k नॉट इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर 14 -14/3। ठीक है, तो k निकल गया, ये अच्छी बात है, लेकिन k इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी हमें लिखना होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए।